24 दिसंबर 1999 एक सामान्य दिन, एक आम उड़ान। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में यह उड़ान एक राष्ट्रीय आपदा का रूप ले लेगी। एक ऐसी आपदा जिसने भारत की हवाई सुरक्षा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है धैर्य, दहशत और एक ऐसी कूटनीतिक लड़ाई की जिसने पूरे विश्व का ध्यान खींचा। शाम ढलने लगी थी जब काठमांडू से उड़ान भरते ही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 का शांत माहौल अचानक आतंक में बदल गया। 5 हथियारबंद आतंकवादी जिनके चेहरे पर नकाब थे, विमान के नियंत्रण कक्ष में घुस गए और पूरी फ्लाइट पर कब्जा कर लिया। कॉकपिट में डर और पसीने में लथपथ पायलट्स और केबिन में सैकड़ों डरे हुए चेहरे। यात्रियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनका अगला कदम उन्हें कहाँ ले जाएगा। भारत की धरती अमृतसर। विमान ने वहां लैंड करने की कोशिश की, लेकिन आतंकवादियों के मन में एक ही बात थी, किसी भी हाल में वे अपने मिशन में असफल नहीं हो सकते। अमृतसर के एयरपोर्ट के सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की योजना बनाई, लेकिन दुर्भाग्यवश एक ठोस योजना का अभाव और समय की कमी ने उन्हें असमर्थ बना दिया। इससे पहले कि कुछ हो पाता, विमान फिर से आसमान में उड़ चला और वो फ्लाइट डायरेक्ट दुबई के लिए थी। आखिरकार पायलट ने दुबई में लैंड किया। वहां आतंकवादियों ने पहली बार दुनिया को अपने इरादों की झलक दी। 27 यात्रियों को उन्होंने रिहा कर दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति रुपिन कात्याल की बेरहमी से हत्या कर दी। यह एक ऐसा कदम था जिसने पूरे देश में गुस्से और शौक की लहर दौड़ा दी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह 25 दिसंबर को विमान ने अफगानिस्तान के कंधार में लैंड किया, एक ऐसा स्थान जो तालिबान के नियंत्रण में था। भारत सरकार के लिए यह एक कठिन चुनौती बन गई। तालिबान ने पहले ही संकेत दे दिया था कि वे लोग इस संघर्ष में नहीं पड़ेंगे। एक और झटका भारत सरकार के पास। अब आतंकवादियों से बातचीत करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अब आतंकवादियों ने अपनी मांग स्पष्ट की। 3 खतरनाक आतंकवादी, मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और उमर सईद शेख की रिहाई। यह मांग भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। एक तरफ सैकड़ों निर्दोष जिंदगियां और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा। क्या किया जाए, क्या त्यागे और क्या बचाए? यह वह सवाल था जिसका जवाब देना किसी के लिए भी आसान नहीं था। पूरे देश ने उस समय अपनी सांसें रोक ली थी। 31 दिसंबर 1999 को भारत सरकार ने एक बहुत ही कठिन निर्णय लिया। तीनों आतंकवादियों को रिहा किया गया, उन्हें कांधार भी भेजा गया और आतंकवादी अपने काम में सफल हो गए। लेकिन क्या वाकई यही सफलता थी? उनके हाथ में 3 आतंकवादी थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत ने अपनी जिंदगियां बचाने के लिए उन्हें यह जीत सौंपी थी। यह घटना एक चेतावनी थी, एक ऐसी चेतावनी जिसने भारत की हवाई सुरक्षा को नया रूप दिया। हवाई अड्डों पर सुरक्षा को सख्त किया गया, आतंकवादी के खिलाफ लड़ाई और भी कठोर किया गया और भारत पाकिस्तान संबंधों में एक नई जटिलता जोड़ दी गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस घटना ने यह साबित किया कि कभी कभी शांति और मानवता को बचाने के लिए बहुत कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों, यह थी IC-814 कांधार अपहरण की कहानी। एक कहानी जो हमें याद दिलाती है कि हमारी सुरक्षा बलों और सरकार ने उन 7 दिनों में कितने बड़े निर्णय लिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही वापस आएंगे एक और ऐसी घटना की कहानी लेकर। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।